डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट गिवन है, उनको हम बारी बारी से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको? फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। जो उसकी लेंथ होगी वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस से 1 मोर होगी। वी नीड द फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आपको प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। देन क्वेश्चन में पहले से गिवन आपको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ओनली आपको इक्वेशन ही बनानी है, सॉल्व नहीं करना इसमें। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक प्लॉट गिवन आपको, तो प्लॉट में जो लेंथ होगी वो ब्रेथ की ट्वाइस से 1 मोर देना है। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ से लेट द ब्रेथ इज x। ब्रेथ को हम x लेट करते हैं, तो इसकी लेंथ क्या होगी? तो लेंथ होगी, लेंथ इज, ब्रेथ को हम x लेट करते हैं तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ से ट्वाइस, तो ब्रेथ को पहले ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x हो गया, और मोर देन 1, इससे मोर देन 1 है, तो लेंथ होगी वो ब्रेथ की ट्वाइस एंड मोर देन 1 है, तो ब्रेथ को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x और प्लस 1 हो गई। ओके, अब यहां से देखो आपको एरिया प्लॉट का पहले से गिवन है, तो एरिया इक्वल्स टू गिवन आपको 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है, उसका एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो L इंटू बी आपको गिवन है 528। ओके, और लेंथ कितनी है अपने पास? 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ आपके पास x इक्वल टू 528। ओके, अब ये 2x x से मल्टीप्लाई होगा, ये x अंदर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया x इक्वल टू 528। क्लियर? तो यहां से इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू जी, कि 528 प्लस में इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो उनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आपको प्रोडक्ट दे रखा है, आपको 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स नंबर है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम लेट करेंगे यहाँ से। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड का सेकंड लेट 2 integers are x and x प्लस 1। जो 2 इंटीजर्स होंगे वो x और x प्लस 1 होंगे। देखना स्टूडेंट, आपको पता है कॉन्जुगेटिव का मीन्स क्या होता है कि कंटिन्यूअस होता है, लगातार होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये कॉन्जुगेटिव नंबर है। इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। तो फर्स्ट नंबर को हम x लेट करते हैं और सेकंड नंबर को क्या लेट करेंगे? x प्लस 1। बट लेकिन कंडीशन ऐसे आए, 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर ओड या इवन नंबर, या तो ओड वर्ड आए या इवन, तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर बन जाते हैं अपने वो 2 4 6 8 ये इवन नंबर के लिए बनेगा, इवन के लिए। और ओड क्वेश्चन में ओड वर्ड आता है तो 1 3 5 7 ये सिचुएशन होती है इनमें। तो ऐसी सिचुएशन में जो फर्स्ट नंबर हम लेट करेंगे इन दोनों के लिए, इवन या ओड, इनके लिए, तो फर्स्ट नंबर होगा x और सेकंड नंबर x प्लस 2 होगा। x प्लस 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बिटवीन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। तो फर्स्ट नंबर को इवन या ओड क्वेश्चन में आता है तो फर्स्ट को आपको x लेट करना है और सेकंड नंबर को x प्लस 2। ओनली कॉन्जुगेटिव वर्ड आता है तो फर्स्ट नंबर को x लेट करेंगे और सेकंड को x प्लस 1। ओके,
अब इस क्वेश्चन में आपको कॉन्जुगेटिव टू इंटीजर्स फाइंड करने हैं अपने को। तो टू इंटीजर्स x और x प्लस 1 हो गया। अब इनका प्रोडक्ट दे रखा आपको, प्रोडक्ट दे रखा तो प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 इज टू गिवन आपको 306। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर और एक्स को 1 से करोगे तो क्या आएगा एक्स इज टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 306 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 306 इज टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ओके, थर्ड पार्ट गिवन है रहमान's mother is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like the find रहमान percentage. रहमान की परसेंट एज फाइंड करनी है हमें। तो रहमान की परसेंट एज को हम एक्सलेट कर सकते हैं और उसकी मदर्स की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26। ओके, आफ्टर 3 ईयर की बात कर रहा है तो आफ्टर 3 ईयर में क्या होगा कि रहमान की एज भी 3 ईयर प्लस हो जाएगी और उसकी मदर की एज भी क्या हो जाएगी 3 ईयर प्लस हो जाएगी। ओके, देखते हैं इसको। हम लेट करेंगे, लेट द रहमान present age be x year सेलेक्ट कर लेते हैं एंड his mother's age be, उसकी मदर्स की एज क्या होगी स्टूडेंट x प्लस 26 ईयर। ओके, 3 ईयर आफ्टर की बात कर रहा है तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स देखना, आफ्टर 3 इयर्स जो रहमान की एज होगी, रहमान से एज वो 3 इंक्रीज हो जाएगी तो x प्लस क्या हो जाएगी x प्लस 3 इयर्स एंड उसकी मदर्स की एज क्या होगी स्टूडेंट, तो मदर्स एज भी 3 से इंक्रीज हो जाएगी। पहले कितनी थी x प्लस 26, अब कितनी हो जाएगी 3 और ऐड करेंगे इसमें तो 26 में 3 ऐड हो जाएगा तो 29, तो ये बन जाएगी x प्लस 29 ईयर। ये 3 ईयर आफ्टर रहमान्स मदर से एज होगी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है वो गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट क्या गिवन आपको 360, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 3 और x प्लस 29। इनका जो प्रोडक्ट है वो गिवन अपने को 360। ओके, अब x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 29x, 3 को x से करोगे तो ये आएगा 3x और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29 3 क्या होता है 87 और इक्वल टू क्या चल रहा था 360। ओके, तो x स्क्वायर एज इट इज, ये 29 और 3x ये हो गया 32x और प्लस 87, 360 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 360 इक्वल टू उधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस 273 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन में देखना, आपको ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड करनी है और आपको डिस्टेंस गिवन है 48 किलोमीटर। तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम लेट कर लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड हमने लेट की है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है वो 480 किलोमीटर है। ओके, तो यहाँ से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपके पास डिस्टेंस है और स्पीड है तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में जो टाइम बनेगा उसको मैं t1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और वो आएगा
480 अपॉन एक्स, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास 480 किलोमीटर है और हमने स्पीड क्या लेट की है एक्स, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, तो टाइम क्या हो गया 480 अपॉन एक्स आवर। क्लियर। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि सेकंड केस में ये बोल रहा है कि जो स्पीड होगी उसको हम कम कर रहे हैं, कितनी 8 किलोमीटर पर आवर। जो यूनिफॉर्म स्पीड है उस एक्स उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी, तो यहाँ से न्यू स्पीड क्या बनेगी, तो न्यू स्पीड सेकंड केस में न्यू स्पीड होगी वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कम हो गई, यहाँ पे स्पीड कम हो गई तो टाइम भी चेंज होगा, तो अब टाइम क्या हो गया, टाइम सेकंड केस में इसको टाइम को 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वो सेम कवर हो रही है, तो डिस्टेंस कितनी है 480। अब टाइम चेंज हो गया, टाइम क्या आएगा, सॉरी स्पीड क्या होगी x माइनस 8, ये आपका टाइम हो गया। अब मुझे बताना कि T1 है, इसमें स्पीड x है और T2 जब ये टाइम कवर कर रहा है इस टाइम में तब स्पीड x माइनस 8 है। आपको पता है जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ स्पीड x है यहाँ स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा और यहाँ स्पीड ज़्यादा है इसलिए टाइम कम लगेगा। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से टाइम ज़्यादा कौन से में लगेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लेगी, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगी। अब इनमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो पहले ये बताओ दोनों में से टाइम ज़्यादा कौन सा ले रहा है, इसमें स्पीड कम है तो इसमें ज़्यादा ले रही है, तो हम इसको माइनस करेंगे 480 x माइनस 8, इसको पहले राइट करेंगे ज़्यादा वाले टाइम को और कम वाले टाइम को माइनस करना है, मतलब T2 माइनस T1 करना आपको, माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यार इनका डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है 3 आवर, कितना ज़्यादा समय लेती है 3 आवर। अब ध्यान दो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे हम तो एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 ये आ गया, ये एलसीएम है x माइनस 8। अब इस एलसीएम को x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x, इस x को 480 से मल्टीप्लाई करना, 480 मल्टीप्लाई x, ये माइनस साइन एज इट इज। अब इस एलसीएम को x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, तो ये 480 एज इट इज और x माइनस 8 और इज इक्वल टू क्या चल रहा है 3। देखना स्टूडेंट इस 480 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ राइट कर देता हूँ मैं इसको, 480 ये एज इट इज रहेगा आपका 480x माइनस साइन, माइनस 480 को x से करेंगे तो क्या आएगा माइनस 480x और 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 0 तो एज इट इज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन आएगा 0, 8 को 8 से करोगे तो 64, 6 बचेगा। अब 8 को 4 से किया तो 32 और 6 हो गया 38 और इज इक्वल टू क्या चल रहा है 3 और अपॉन में देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा x स्क्वायर और x को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8x। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब ये 480x से 480x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये 3840 उधर जाएगा तो माइनस का 3840 और इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा तो ये x स्क्वायर माइनस 8x। अब यहाँ 3 कॉमन का मतलब इस कॉमन 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 टाइम जाएगा,
फिर 8, 3 से यहाँ 2 टाइम जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 224, ये 8 टाइम और 0 इक्वल्स टू 0 चल रहा है, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये अपने पास बचेगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, 1280 बच जाएगा। ये आपकी फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन सेकंड के चारों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो अपने क्लासमेट तक ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। ओके, थैंक यू।